हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन हैं। साइंस के जितने भी क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करेंगे। उससे आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। 10 से आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो इस तरह से आपके इस वीडियो में 40 क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। तो आपके साइंस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन जियोग्राफी वगैरह से भी है, जैसे पहला क्वेश्चन है ये इस तरह से। ठीक है, तो अब चलते हैं टाइम ना गवाए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस किसको लाल ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन एक है शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो अब बताइए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इन तीनों ऑप्शन बचे हुए उनको देखते हैं। तो शुक्र ग्रह क्या है? अब शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र ग्रह। ये क्या है? सबसे गर्म ग्रह होता है। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो बुध ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह क्या है? तो सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, और मंगल ग्रह क्या है? लाल ग्रह है। तो आपको चारों क्वेश्चन तैयार हो चुके होंगे। शुक्र क्या है? गर्म ग्रह है। बुध क्या है? छोटा ग्रह है। बृहस्पति क्या है? बड़ा ग्रह है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? लाल ग्रह क्या है? तो लाल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। और ये है आपका, मानव की आंखों में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर बी, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी, सही सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर डी, सही दुफोकस लेंस का प्रयोग करके। तो आप बताइए इसका आंसर क्या है। आपने 9th और 10th में खूब पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, इसी अगर बात की जाए कि निकट दृष्टि दोष है यहाँ पे, अगर दूर दृष्टि दोष के निवारण को ठीक करने के लिए कहा जाए तो वो क्या होता है? वो होता है उत्तल लेंस होता है दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, और बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन क्या है? सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों दृष्टि की वक्रता को ठीक करने के लिए। किसके लिए? दृष्टि की वक्रता को ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कहा है द्विफोकस लेंस। तो द्विफोकस लेंस का कहाँ पर प्रयोग करते हैं दोस्तों? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति के दोनों होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं, तब इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? द्विफोकस लेंस का। ठीक है, तो ये तीनों आपको, तीनों ऑप्शन बाद बाकी के क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का परिक्षेपण। परिक्षेपण क्या होता है? परिक्षेपण के कोई परिभाषा वगैरह नहीं पूछता है। परिक्षेपण के क्या पूछता है? इनके सबके एक एग्जाम्पल वगैरह पूछ लेता है। जैसे परिक्षेपण, परिक्षेपण का एग्जाम्पल के रूप में किसका पूछेगा कि इंद्रधनुष का बनना किसका किसका कारण है? तो प्रकाश का परिक्षेपण का। तो इसका पूछेगा इंद्रधनुष का बनना किस में आता है? प्रकाश के परिक्षेपण में। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके क्या कारण हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे हीरे का चमकना,
प्रिज्म का चमकना, अगर कोई कांच टूट जाता है तो वहाँ पर वो चमकता है, तो वो किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो ये है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। श्वसन, श्वसन है, श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण है या अपचयन है या जल अपघटन है या एमिनीकरण है? तो बताइए इसमें से ऑक्सीजन श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है। श्वसन क्या है दोस्तों? अपचयन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, एल्यूमिनियम को कौन सी विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम को किया जा सकता है विद्युत अपघटन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है एल्यूमिनियम को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो फिर हम इसी तरह की वीडियो और लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाएंगे, नहीं तो फिर मैथ की बनाते रहेंगे अपनी। ये जीके की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भापीय आसवन द्वारा। बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसको किया जाता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। किस द्वारा? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और ये कैसे होता है? जो ऊर्ध्वपातन कैसे होता है? ठोस, इसमें ठोस सीधे किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। ठोस लिक्विड में नहीं बदलता, इसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन मोनोऑक्साइड का या ऑक्सीजन का? तो किसका करते हैं? करते हैं ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। 283 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे और दे रखा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मैं इस ऑप्शन में बता रहा हूँ। और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में नाइट्रोजन का कोई प्रयोग नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में नाइट्रोजन का कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से ही कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी नहीं प्रयोग होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है? जो वाहनों के धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ते क्या हैं? तो वो छोड़ते क्या है? वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अवशोषण किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। 4 ऑप्शन क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। 284 अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है दोस्तों, बताइए। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अपेक्षा। ठीक है, क्या समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको पता ही है, वाहनों के धुएं से जो मिलती है वो क्या मिलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं।
मुद्राल मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका एलॉय है? तो ये किसका एलॉय है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को मैं आपको कमेंट में बताना कि इसका आंसर सही क्या है। ठीक है, कमेंट में आपको इसका जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था, अभी देखते हैं उसको कहाँ है। यहीं कहीं था क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना, केमिस्ट्री का था वो क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, ये है, ये रहा। ठीक है, इसको देखते हैं भाई। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। तो द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है वो बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की वर्तुलन गति। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन, निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है क्या? चुंबकत्व, चुंबकत्व किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो चुंबकत्व कहाँ से हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही चुंबकत्व यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। निष्क्रिय प्रोटॉन का क्या काम है? निष्क्रिय प्रोटॉन का क्या काम है? प्रोटॉन भी गति करते हैं, लेकिन द्रव्यों को चुंबकत्व मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही होता है। ठीक है, प्रोटॉन भी गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन भी गति करते हैं, पर चुंबकत्व किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही होता है। ठीक है, इसी तरह इस एक और ऑप्शन है इसमें, निष्क्रिय न्यूट्रॉन। निष्क्रिय न्यूट्रॉन, तो चुंबकत्व से कोई लेना देना निष्क्रिय न्यूट्रॉनों का नहीं है। ठीक है, निष्क्रिय न्यूट्रॉनों का चुंबकत्व से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों 276 क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन। मैंने छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है कि आपका मैं जवाब चाहता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी तो आप बताएं। अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो बताएं, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एक मैराथन बना के डाल दूंगा। जैसे केमिस्ट्री, साइंस की है, ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, इसी तरह से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए डालते चलेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आपके लिए बड़ी बड़ी आएंगी, जैसे घंटे 1.5 घंटे इस तरह से। तो ये मैंने छोटी वीडियो ही बनाई है, मैं आपका रेस्पॉन्स देखना चाहता हूँ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।